चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन इयॉन में ही छुपा है। साइंटिस्ट ने कई थ्योरी सोची थी कि क्या कारण हो सकता है चांद होने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी कि ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के नजदीक आया और धरती के ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। दूसरी एक थ्योरी है को फॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती की फॉर्मेशन हो रही थी, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे, तो चांद भी वहीं पर फॉर्म हुए जा रहा था। तीसरी है एक फिजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर एक हिस्सा चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं थी। आज के दिन ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लैनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटो प्लैनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा है थिया। ये करीब मार्स के साइज का प्लैनेट था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद ये प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी। ये वाला प्लैनेट भी वही था। तो इस टकराव से होता क्या है, दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बनता है। अर्थ का जो टोटल मास है उसका करीब 30% मास हमारे आयरन रिच कोर का है, लेकिन मून के केस में ये सिर्फ 1.6 to 1.8% ही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लैनेट में वो एक्चुअली में आज धरती पे ही मिल गए हैं और धरती का ही हिस्सा बन गए हैं। और चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। यहाँ भी आप सोचोगे लेकिन ये सब हमें पता कैसे चल पाया? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मैंटल से जो सैंपल्स मिले बेसोल्टिक रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसोल्टिक रॉक्स से काफी सिमिलर थे। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स और बाकी एलिमेंट्स थे, वो पृथ्वी की चट्टानों में मिल रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट से भी बहुत मिलते जुलते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो जो 3 रिजेक्टेड थ्योरीज थी उनमें फिजन थ्योरी सबसे करीब पहुंची थी। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लैनेट इससे आकर बहुत ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी चीज का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? अगर ये टकराव नहीं होता तो आज हम यहाँ जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि इसी टकराव की वजह से धरती के एक्सिस पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हमें 23.5 डिग्रीज का रोटेशनल टिल्ट देखने को मिला इसकी वजह से। बिना इस रोटेशनल टिल्ट के हमें गर्मी से सर्दियां, सर्दी से गर्मियां, ये सीजन्स ही नहीं देखने को मिलते। क्लाइमेटिक वेरिएशंस इतनी ज्यादा हो जाती कि लाइफ को अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता। दूसरा, बिना चांद के हमें टाइड्स नहीं देखने को मिलते। लो टाइड, हाई टाइड, ये जो वेरिएशंस आती हैं, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी से जमीन पर आ पाए।